जम्मू कश्मीर में बाईपोल इलेक्शंस को लेकर पिछले काफी समय से सियासी माहौल गरमाया हुआ था। सवाल उठ रहे थे कि बाईपोल इलेक्शंस आखिर कब होंगे, यानी कि वो चुनाव जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी और बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में होने जा रहे हैं। चुनावों को लेकर तारीखें भी सामने आ गई और अब सियासी मैदान में एक अलग हलचल है उन नामों की जो इन कॉन्स्टिट्यूएंसी पर लड़ेंगे चुनाव। वहीं अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू डिवीजन के अंदर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जब देवेंद्र सिंह राणा का देहांत हुआ और उसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या उनको उनके जो परिवार को आगे बढ़ावा मिलेगा नगरोटा के अंदर, यानी कि उनकी बेटी दिव्यानी राणा को आगे लेकर जाया जाएगा भाजपा द्वारा, या फिर कोई नया चेहरा जो है वो इस राजनीति की कमान संभालेगा। बहरहाल इस समय हमारे साथ अनिल शर्मा जी मौजूद हैं। ऑल जी एंड के पंचायत कॉन्फ्रेंस में आपने इनको हमेशा मजदूरों की आवाज को बुलंद करते हुए देखा होगा। बीजेपी के साथ भी एक लंबा समय इनका रहा है और पार्टी के साथ जुड़कर और नगरोटा के लोगों के लिए भी बहुत काम इन्होंने जमीन पर किया है। लेकिन अब सवाल यह होता है कि जो काम इनके द्वारा किए गए या जिस सियासत में ये पिछले कई सालों से हैं या जिस पार्टी को ये अपना सब कुछ मानते हैं, क्या अब वो पार्टी इनको अपना मानेगी? क्या इनको भी टिकट मिलेगी? ये अपने आप में एक सवाल है। शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत। धन्यवाद जी, धन्यवाद। एक बार फिर से सियासी माहौल गरमाया हुआ है। हाल में विधानसभा चुनाव जब पिछले साल में हुए, संपन्न हुए, पार्टी के अंदर बहुत घमासान देखने को मिला नामों को लेकर। बहुत बहुत सालों की लोगों की मेहनत सवालों पर खड़ी हो गई। उनका जीवन जो उन्होंने पार्टी के लिए दायित्व दिया और समर्पण किया, उस पर सवाल खड़े होने लग गए। अब एक बार फिर से वो दौर शुरू हो रहा है। आपको क्या लग रहा है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर? आपको पार्टी पर और खुद पर कितना विश्वास है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर विश्वास है। विचारधारा पर विश्वास है कि जो विचारधारा श्यामा प्रकाश मुखर्जी जी देखेंगे, जो विचारधारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी देखेंगे, जो विचारधारा पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी देखेंगे, जो विचारधारा ठाकुर बलदेव सिंह जी देखेंगे, जो विचारधारा व्यास विष्णुदास जी देखेंगे, जो विचारधारा चमनलाल गुप्ता जी देखेंगे, जो विचारधारा हमारे सबसे सीनियर लीडर आज भी हैं अशोक जूरिया साहब, उन्होंने हमें दी है, जो विचारधारा हमें संगठन से मिली है, हम उस विचारधारा के साथ हैं। विचारधारा जो है परिवारवाद के खिलाफ, नेपोटिज्म के खिलाफ, भाई भतीजावाद के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, और अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। हमें जो विचारधारा दी है, हम उस विचारधारा के साथ हैं। रही बात पार्टी की, पार्टी सर्वोपरि होती है, सबसे बड़ी पार्टी होती है। हम पार्टी की सभी बातें मानने के लिए मंजूर हैं, हर एक बात मानने के लिए मंजूर है, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की दी हुई विचारधारा, डॉक्टर हेडगेवार जी का दिए हुए सिद्धांत, दिखाया हुआ रास्ता, श्यामा प्रकाश जी की दिया हुआ बलिदान, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का किया हुआ त्याग, व्यास विष्णुदास जी की हुई ईमानदारी, इन चीजों को हम भूल नहीं सकते। पार्टी ठीक है, पार्टी हमारे दिल में है, दिमाग में है, लेकिन जिन लोगों ने बलिदान दिए हैं, जिन लोगों ने लोगों के काम किए हैं, लोगों के साथ खड़े रहे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे वो हमारे प्रदेश के स्तर पे हो, हम उसके साथ हैं। आपको लगता है कि ये बलिदान और ये त्याग और ये समर्पण और ये अपनेपन की भावना देवेंद्र सिंह राणा में भी थी, जिसे लेकर नगरोटा के लोग भी उनको काफी मानते थे? कारण यही था कि वो जीतते भी रहे। ऐसे में अब उसको ध्यान में रखते हुए दिव्यानी राणा का भी चेहरा सामने आया, प्रबल दावेदारी है। क्या पार्टी का रुख उस तरफ होगा कि नहीं? क्योंकि जो बातें आपने कही वही उनके ऊपर भी लागू होती हैं। तो ऐसे में आप अपने आप को इस स्तर पर कहाँ देखते हैं? देखिए, राणा साहब बहुत बड़े लीडर थे, अब उनका स्वर्गवास हो चुका है। रही बात त्याग की,
वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नींव रखने वाले शेख साहब की बहुत ज्यादा तारीफें भी करते थे, फारूक साहब की भी करते थे और उमर साहब की फ्रंट सीट पे बैठते थे। अब आप विचारधारा की बात कर रही हो तो अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही रहते तो आज जब उनका स्वर्गवास जब हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही होते तो मैं जरूर समझता कि उनकी विचारधारा। आपको लगता है विचारधारा बदल जा सकती है, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है? देखिए, ये तो अपना अपना स्वभाव है, ये तो अपना अपना स्वभाव है। विचारधारा कौन लोग किस वक्त बदल लेते हैं और किसके लिए बदल लेते हैं, ये तो अपना अपना स्वभाव है। लेकिन लोगों को तो सब कुछ याद रहता है। नगरोटा की जनता इस बात को भूलेगी नहीं, जो काम उनके लिए अगर हुए हैं। आपको लगता है कि इस समय क्योंकि चेहरों की बात हो रही है, हर दिन मीटिंग्स भी हो रही हैं, 2 हाई लेवल मीटिंग्स कमेटी की हो चुकी हैं जो भाजपा की कोर कमेटी है। क्या लगता है आपको देवयानी राणा को इस बात में कितने ब्राउनी पॉइंट्स मिलने वाले हैं? और दूसरा नाम जुगल किशोर के भाई का भी है, कैसे आप देखते देखिए, एक तो मेरी छोटी बहन है, बहन जैसी है, और दूसरा मेरा भाई जैसा है। एक मुझसे बड़ा है, एक मुझसे छोटी है। अब ना तो मैं छोटे के खिलाफ कुछ बोल सकता हूँ, ना ही बड़े के खिलाफ। हैं? अक्सर बीच के लोग पिस जाते हैं, आप क्या पिस कहेंगे? जाते हैं। मैं समझ लो कि जब महाभारत होती थी तो जब भी कभी जंग की बात होती थी ना तो त्याग हमेशा भीम को करना पड़ता था। कि अर्जुन छोटा था, युधिष्ठिर बड़े थे, तो भीम से जो था वो कहता था कि मैं अपने पे आफत ले लूंगा। तो इसलिए कुछ चीजों की आफत हमें अपने पे लेनी पड़ेंगी, ठीक है ना, क्योंकि पार्टी बहुत बड़ी होती है। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि पीछे अगर हटना पड़े तो हट जाएंगे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। तो बलिदान किस स्तर पर आता मैं बताता हूँ, बलिदान ये होता है कि दोनों में से एक को भी टिकट मिलेगा तो मेरा तो बलिदान ही हुआ ना, है? मेरा तो गला ही कटा ना। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। अगर आपने सवाल पूछा तो मुझे, मेरा फर्ज है उसको क्लियर करना। बलिदान कैसे हुआ? बलिदान ऐसे हुआ कि जुगल किशोर जी के भाई जो हैं उनको 2014 में पार्टी ने मौका दिया, संगठन ने भी काम करने का मौका दिया, पार्टी ने टिकट दी, पार्टी ने पूरी कोशिश की कि वो जीते। वो अनफॉर्चुनेट, वो नहीं जीत पाए और हारे भी किससे? राणा साहब से। उस वक्त भी राणा साहब की वजह से ही वो हारे, वरना वो सीट हमारे पास होती। और आज अगर उनके कंपटीशन दोनों में आप मिला रहे हो तो उनको कौन काट रहा है? राणा साहब की बेटी। रही बात मेरी कि मेरा बलिदान कैसे हुआ, उनको टिकट दी, राणा साहब की बेटी को अगर टिकट मिलती है, अगर मैं कह रहा हूँ, मैं तय करने वाला कुछ नहीं होता हूँ, पता नहीं किसको मिल रही है, वो पार्टी तय करेगी, मुझे नहीं पता। हो सकता शायद पार्टी मुझे दे दे, मैं ये नहीं कहता। लेकिन ये है कि उसको आए हुए अभी 5-6 महीने हुए, तो फिर मेरा बलिदान ही हुआ ना, दोनों में से किसी को मिली। इसका मतलब कि पार्टी ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया। आपको लगता है कि इस पे सवाल निशान भी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि भाजपा इस बात को हमेशा कहती है और तरुण चुग जी ने भी मीडिया में ये बात कही है कि भाजपा किसी माँ की पार्टी नहीं है, किसी भाई की, किसी बहन की पार्टी नहीं है, किसी बाप की पार्टी नहीं है, ये सबकी पार्टी है। और ऐसे में अगर देवयानी राणा को वो मिलता है टिकट, जो कि अभी सवालों के घेरे में है क्योंकि उनके पास राजनीतिक स्तर पर अभी करियर पर उतना तजुर्बा भी नहीं है, क्या लगता है आपको अगर ये चीज होती है तो बीजेपी पे सवाल नहीं खड़े होंगे? क्या उन्हीं के पार्टी के या आपके मन में ये सवाल होंगे? मेरे मन में है या नहीं है, लेकिन लोगों के मन में जरूर है कि सिर्फ नगरोटा विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। नगरोटा विधानसभा में या तो भाई की पार्टी है या फिर पापा की पार्टी है नगरोटा विधानसभा में। बिल्कुल। और मैं जो भी फैसला नगरोटा विधानसभा में करूंगा वो लोगों को पूछ के, हो सकता है मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फेसबुक पे कुछ पूछूं लोगों से,
जो लोग डिसाइड करेंगे वो मैं डिसाइड करूंगा, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि नेपोटिज्म, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, इन चीजों के खिलाफ तो मैं हूं। अगर कोई नई एग्जाम्पल जहां पे सेट करती है सरकार कि अब सरकार, मैंने इसलिए कहा कि केंद्र में हमारी सरकार है और सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और जितने अच्छे काम मोदी साहब ने जहां किए हैं, जो भारत की सरकार ने किए हैं, मैं नहीं चाहता कि उन तमाम उनके कामों पे विधानसभा में कोई पानी फेरे। बिल्कुल। नगरोटा विधानसभा में अब कुछ बड़े बड़े लोग, जहां तक हमारी आवाज नहीं पहुंच सकती, मैं पार्टी के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग बड़े लोग हैं, अगर मतलब आउट ऑफ वे जाके कोई मदद कर रहे हैं किसी चीज की, तो मुझे लगता है उस पर भी थोड़ा सा पार्टी हाईकमांड को या हमारी सीनियर लीडरशिप को, आदरणीय मोदी साहब को, आदरणीय अमित शाह साहब को, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, और हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री, हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर के संगठन मंत्री, इन सभी को बैठकर जो है वो विचार जरूर करना चाहिए कि ठीक है, हमने उस वक्त एक्सेप्ट किया, पार्टी की हर एक बात को हमने एक्सेप्ट किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के आए राणा साहब, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, पार्टी को बढ़ाने की कोशिश की, और बाकी जगहों पे भी जो है उन्होंने हर जगह अपनी पैर थी उनकी, ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़े लीडर थे, बड़े स्तर के लीडर थे, और हर तरीके से उन्होंने पार्टी की मदद की। बिल्कुल अनिल जी, यहाँ पर सवाल एक और खड़ा होता है, क्योंकि आपने बताया कि पार्टी सर्वोप्रिय है, जैसे कि हर एक कार्यकर्ता के लिए रहती है, हर एक लीडर के लिए रहती है, वही पार्टी उसे एक चेहरा देती है। लेकिन उससे भी आगे अगर बात करें राजनीति में, तो लोग जो हैं वो भी एक ऐसे स्तंभ की तरह होते हैं जो किसी भी लीडर को एक बड़ा सपोर्ट देते हैं। ऐसे में अगर आपको टिकट को लेकर असमंजस बनता है, तो लोगों के लिए आप इस लाइन में आए जिसमें कि आपने राजनीति ज्वाइन की, लोगों की भलाई हो सके, लोगों के काम हो सके। क्या उन लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, या आपके पास एक अलग से विकल्प है कि आप अलग से लोगों के बीच में जाएं? आप किस ओर ध्यान देंगे इस बात को लेकर? देखिए, आपका सवाल जो है वो बहुत अच्छा है, और दूसरा ये है कि एक सही जो जर्नलिज्म होता है, और जो एक परिपक्वता जिस इंसान में होती है, जो जर्नलिज्म में है, वो ऐसे सवाल करता है जो आप बीच में से निकालते हो। लोगों के बीच में आना मेरी जो है आ, लोगों के लिए जरूरत है, मेरा अपना कुछ नहीं है। मुझे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं इलेक्शन नहीं भी लड़ूं? मान लो कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ता, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? 5 मिनट के लिए मैं सोच लेते हैं कि अनिल शर्मा इलेक्शन नहीं लड़ेगा, अनिल शर्मा का क्या नुकसान होगा? उसका कोई नहीं। क्या अनिल शर्मा एमएलए बनने के बाद क्या अपने लिए काम करेगा? अनिल शर्मा 20-25 साल से काम कर रहा है, लोगों को पता है अनिल शर्मा अच्छा है, बुरा है, अनिल शर्मा ईमानदार है, नहीं है। अनिल शर्मा 2 बार जिंदरा के लोगों ने सरपंच बनाया, अनिल शर्मा को तमाम लोगों ने मिलकर जो है पंचायत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बनाया। कोई भी जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा भाई पंच, हमारा भाई सरपंच, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, हमारे कोई बीडीसी साहबान, डीडीसी साहबान, चाहे कश्मीर से हो चाहे जम्मू से हो, कोई बंदा अगर ये कह दे कि अनिल शर्मा ने पंचायत कॉन्फ्रेंस बनाकर हम लोगों का साथ लेकर कोई पैसा कमाया, कोई पंचायत कॉन्फ्रेंस का नाम इस्तेमाल किया, कोई गलत काम किया, कोई व्यापार गलत किया, कोई किसी भी तरीके का किसी को लालच दिया कि मैं तेरा काम करवा दूंगा, आप ये कर दो मेरे लिए, मैंने आज तक कभी किसी सरपंच पंच साहबान को ये भी नहीं कहा कि मेरे लिए पार्टी में जाके टिकट मांगो। मुझे अभी पिछले दिनों में कम से कम, ज्यादा नहीं कहता, 1500-1600 से ज्यादा मुझे फोन आए हैं पिछले 15-20 दिनों में
सरपंच हजरात और पंच हजरात के, बीडीसी साहबान के, जम्मू से भी और कश्मीर से भी। बिल्कुल। मैं डीडीसी साहबान की बात नहीं कर रहा हूँ, डीडीसी साहबान का किसी का नहीं आया, लेकिन बीडीसी साहबान और पंच साहबान और सरपंच साहबान। यहाँ पर एक सवाल मैं आपको मेरी बात पूरी कर लूं कि मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आप मेरे लिए इकट्ठे होकर, मैं भी तो 20 30 50 100 200 बंदा भेज सकता हूं पार्टी ऑफिस में कि अपने आप का कद जो है वो बड़ा करने के लिए, लेकिन नहीं, पंचायत कॉन्फ्रेंस अलग बैनर है, वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर है, उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन जनता को भी पता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए लोगों को भी पता है, हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी अफसर साहबान हैं, चाहे हमारे ग्राम सेवक से लेकर कमिश्नर सेक्रेटरी तक, चाहे हमारे पटवारी से लेकर कमिश्नर सेक्रेटरी तक, चाहे हमारे पीएचई के एक बाल खोलने वाला हमारा जो नौजवान है वहां से लेके कमिश्नर सेक्रेटरी तक, सभी को पता है कि अनिल शर्मा ने कभी घर घर के लिए, कभी अपने लिए, कभी किसी चीज के लिए अपने ओहदे का इस्तेमाल नहीं किया। और मैं दावे से एक चीज कहता हूं, लोग मुझे जिस दिन एमएलए बनाएंगे ना, मैं उसके बाद भी कभी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, एक आखिरी सवाल है क्योंकि समय भी बहुत कम है। भारतीय जनता पार्टी एक हाई लेवल पार्टी है, एक नेशनल लेवल पार्टी, एक इंटरनेशनल पार्टी जैसे आपने बताया, और जब परिवार बड़ा हो तो बहुत सारी सवाल जवाब भी होते हैं, मनमुटाव भी होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो विधानसभा चुनावों से पहले टिकट के बंटवारे को लेकर सभी ने पार्टी ऑफिस में देखा। ऐसे में इस समय क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम है, दबाव भी जाहिर सी बात है रहता है। आपके साथ दो चेहरे अगर प्रतिद्वंदी आपके पार्टी के अंदर तो कोई नहीं होता, लेकिन जो चेहरे इस समय लोगों के बीच जाएंगे, दिव्यानी राणा और नंदकिशोर शर्मा जी हैं। ऐसे में अगर पार्टी का कोई दबाव आप पर आता है तो उसे आप किस तरह से डील करेंगे, और जनता के साथ जो आपके मन के तार जुड़े हैं या जनता का जो आप पर विश्वास है उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, जस्टिफाई मैं तब करता कि अगर कभी भी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, चाहे संगठन से हो चाहे पार्टी से हो, कभी भी मैंने कोई मदद मांगी हो, या कभी भी पार्टी मेरे लिए कभी खड़ी हुई हो, या कभी भी पार्टी के एक रत्ती सारा भी एहसान मेरे सर पे हो, इसलिए कि पार्टी को जस्टिफाई मैं नहीं करूंगा, क्योंकि पार्टी से मैंने कभी कुछ लिया ही नहीं। आपके कहने का मतलब आपने दिया है अपने कामों के जरिए। देखिए, कुदरती बात है कि नंदकिशोर जी की इलेक्शन हुई 2014 में, हमने पार्टी का काम किया। उसके बाद बीडीसी के चुनाव हुए, हमने काम किया। डीडीसी के चुनाव हुए, हमने काम किया। लोकसभा के 2 चुनाव जुगल जी के हुए, 18 24 हमने काम किया, ठीक है। तो पार्टी को हमने कुछ दिया है, हमने टाइम दिया है, हमने पैसा लगाया है। पैसा मतलब पार्टी को नहीं दिया, हमने ग्राउंड में जाकर, जैसे कि अपनी ही गाड़ी में तेल डालना, बाहर जाना 10 20 50 बंदे साथ, तो कुछ ना कुछ तो लोगों को चाहे पानी ही पिलाएंगे। हमारे कार्यकर्ता को ज्यादा इच्छा रखते नहीं है, पानी ही पिलाएंगे, ठीक है, कोई जूस ही पिलाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो जलपान तो करना होता है ना, ठीक है। तो ये सब कुछ अनिल शर्मा ने अपने जिम्मे, कोई पार्टी का लीडर, कोई पार्टी का व्यक्ति, कोई हमारा मंडल अध्यक्ष, कोई हमारा जिला अध्यक्ष, कोई हमारा प्रदेश अध्यक्ष, चाहे रविंदर रैना जी से भी पूछ लेना, कभी भी हमने पार्टी की एक फूटी कौड़ी होती है ना, फूटी कौड़ी, वो आज तक मैंने घर नहीं लाई। मैंने पार्टी से अगर झंडे भी लाए होंगे तो वो भी पैसे देकर लाए हैं, पार्टी के ही झंडे, वो भी पार्टी को पैसे देकर। लेकिन आखिर में ये सवाल बड़े उठते हैं, बहुत से नाम दिए जाते हैं जब आप अलग से अपना रास्ता अपना दें। वोट काटने का भी बताया जाता है कि वोट डिवाइडर्स जो हैं वो हो गए पार्टी के अंदर ही, इस तरीके की बातें भी हैं, छवि भी खराब होने की प्रयास होते हैं, आपके अपोनेंट्स ही करेंगे। तो ऐसे में कैसे आप अपने आप को इस चीज में डील करते हैं, और कितना विश्वास है आपको कि अगर पार्टी नहीं तो फिर कोई और रास्ता आप इख्तियार करेंगे? कितना आपके अंदर इस चीज को लेकर एहसास? देखिए, एक चीज तो मैं क्लियर आपको बता देता हूं कि मैं कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। ये मैं क्लियर आपको खबर दे रहा हूं, पार्टी और कोई ज्वाइन नहीं करूंगा, तो इंडिपेंडेंट खड़े। अगर लोग, देखिए वो भी मैं नहीं, अगर लोग मुझे कहेंगे, मजबूर करेंगे, कहेंगे नहीं सिर्फ मजबूर करेंगे,
आप इंडिपेंडेंट खड़े हो जाओ, चलिए। हम आपके साथ हैं। फिर मैं जरूर खड़ा होऊंगा और इलेक्शन जीत कर फिर मैं लोगों की सेवा करूंगा। चलिए, तो ये बहुत बड़ी बात से एक पर्दा जो है वो उठाते हुए अनिल शर्मा यहाँ पर ये कहते हुए कि पार्टी का साथ इनको जरूर ये देंगे, पार्टी के साथ वफादारी जरूर रहेगी, शुरुआत से रही है और पार्टी से कुछ लिया नहीं है बल्कि अपना जो काम है वो पार्टी के लिए किया है और लोगों के लिए किया है, तो ऐसे में लोगों को भी निराश नहीं करेंगे। तो ऐसे समय में असमंजस की स्थिति जाहिर सी बात है बनी रहती है, लेकिन इशारा भी साफ तौर पर हो चुका है। लेकिन अब देखना होगा कि चुनावों के दौरान नगरोटा की जनता का हाथ किस ओर है। क्या परिवारवाद की राजनीति पे जो बीजेपी सवाल उठाती है, क्या खुद ही अपने सवालों में घिरेगी या फिर नए चेहरों को भी सामने लाएगी, वो चेहरे जो काफी समय से, सालों से, बरसों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आप बने रहिए नवभारत न्यूज 24/7 के साथ। वीडियो को शेयर कीजिए, राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए और हमें दीजिए इजाजत। जम्मू कश्मीर राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नवभारत।